गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 12, एक रानी का बदला। एक रानी का बदला, आप उसका अर्थ समझते हो ना। एक रानी ने अपना बदला लिया। देखते हैं हम आगे। इस लेसन के अंदर दिया गया है कि ऐतिहासिक समय में पहले राजा हुआ करते थे, और जब जो दो राजा होते थे तो दोनों राजा क्या करते थे, एक दूसरे में युद्ध किया करते थे। युद्ध करने के बाद अगर एक राजा दूसरे राजा से जीत जाता तो जो जीता हुआ राज्य था वो पूरा इस राजा को मिल जाता था। यानी क्या होता था, एक दूसरे के राज्य के ऊपर ये लोग युद्ध किया करते थे, और इसमें जिस राजा की जीत होती थी तो जो दूसरा जो हारा हुआ राजा होता था उसे हार माननी पड़ती थी, और उसका पूरा राज्य जो जीता हुआ राज्य वह ले लेता था। तो पहले के समय में ऐसे हमने बहुत सारे प्रसंग देखे हैं। कभी कोई अच्छा राजा भी होता था, कभी बहुत क्रूर राजा भी होते थे। तो जो क्रूर राजा होते हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से, क्रूरता से नहीं बल्कि दया की ओर उन्हें ले जाना चाहिए। ऐसे हमने बहुत सारे ऐतिहासिक प्रसंग देखे हैं। वर्तमान जगत हिंसा के मार्ग पर बदलने की भावना से दौड़ रहा है। आज का समय जो वर्तमान मतलब आज का जो समय है वह कैसा समय है कि हिंसा के मार्ग पर, अर्थात कोई भी एक दूसरे से मैत्री करना चाहता नहीं है। सबके मन में एक हिंसा भरी हुई है। तो आज का जो वर्तमान युग है वह हिंसा से ही चल रहा है। उनके अंदर कोई भी किसी व्यक्ति के अंदर मैत्री की भावना नहीं रह गई है। आज के ऐसे वातावरण में बदलने की आग को बुझाने की आवश्यकता है। जो आज का ये वातावरण है, जो आज का ये युग है, ये कैसा युग हो गया है, एक जलन वाला हो गया है कि हम कोई किसी से, हमारे मन में प्रेम नहीं रह गया बल्कि हम एक दूसरे से क्रूरता और हिंसा से भाव करते हैं। हमारे अंदर वे वाली भावनाएं पनपने लगी है। अर्थात हमें क्या करना चाहिए, अहिंसा से हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता है। अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी भावनाएं लानी चाहिए कि सामने वाले भले ही हमारे साथ अहिंसा का व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार ना करे, पर हमें उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। इस लेसन में यही बताया गया है कि एक रानी ने अपना बदला एक राजा से ज़रूर लिया, लेकिन वे रानी ऐसी थी कि उन्होंने अहिंसा से, हिंसा करके नहीं, अहिंसा से अपना बदला लिया। जो ये रानी थी, इनके पति को एक राजा ने मार दिया था, तो उसकी वजह से इन्होंने उस राजा से बदला लिया, लेकिन अंत में उसे छोड़ दिया क्योंकि उसने हिंसा न दिखाकर अहिंसा से उससे काम लिया। तो इस लेसन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी किसी के साथ हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा से कोई भी चीज़ को हम मिटा सकते हैं। अब हम ये लेसन देखेंगे। पुराने ज़माने में उड़ीसा आपने सुना होगा, एक जगह का नाम है उड़ीसा। छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। एक उड़ीसा नाम का एक राज्य था जो छोटे छोटे स्वतंत्र अर्थात आज़ाद, सब अपने अपने राज्य में अच्छी तरह से रहते थे, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो पुराने समय की ये बात है, ये बात अभी की नहीं है। तो पुराने समय में जो उड़ीसा में जो राज्य था, उड़ीसा एक राज्य था, तो इस राज्य में छोटे छोटे राज्य बना दिए गए थे, अर्थात सब लोग स्वतंत्र होकर अपनी अपनी तरीके से रहें। तो यहाँ पर एक बंकी और गुर्दा दो राजा थे। एक बंकी जो जगह का नाम है और गुर्दा भी एक राज्य का नाम है। तो बंकी और गुर्दा राज्यों की सीमा में मिली हुई थी। ये जो दोनों ही बंकी और खुर्दा है, ये दोनों ही राज्य एक ही सीमा में था, अर्थात एक ही साथ मिला हुआ था। सीमा संबंधी झगड़े कभी कभी लड़ाई का रूप धारण कर लेते थे। जब दोनों ही राज्य अपने आप को ऊंचा समझते थे या अपने आप को एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा समझते थे, तो ये दोनों सीमा जो संबंधित दोनों जन एक ही राज्य के थे, तो कभी कभी इन लोगों में ऐसे झगड़े हो जाते थे कि जो झगड़ा बहुत बड़ा रूप ले लिया करता था। तो पुराने समय की बात है कि उड़ीसा में छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे, लेकिन एक जो बंकी और गुर्दा जो राज्य था वह दोनों एक ही सीमा में था, एक ही जगह पर था। तो ये दोनों सीमा में कभी कभी लड़ाई भी
हो जाया करती थी। छोटी मोटी लड़ाई नहीं होती थी, ये लड़ाई बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती थी। बंकी के राजा धनुर्जय बहुत ही वीर योद्धा थे। जो बंकी के राजा थे वे बहुत ही योद्धा कैसे थे, बहुत ही धनुर्धय, यानी कि बहुत ही वीर थे। उनका नाम था, बंकी के जो राजा थे उनका नाम था धनुर्जय। वे बहुत ही वीर थे, बहुत ही अच्छे योद्धा थे। उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े और जीते। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उनकी रानी सुखदेई भी किसी तरह से कम न थी। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो राजा थे, बंकी के जो राजा थे धनुर्जय, वे भी तो योद्धा थे ही, पर और उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़के बहुत सारी जगह अर्थात बहुत सारे राज्य भी जीते हुए थे। और उनकी वो जीत की कहानी चारों राज्यों में प्रख्यात थी कि वो बहुत ही धनुर्धर राजा हैं, बहुत ज़्यादा वीर राजा हैं, युद्ध में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो वैसी उनकी ख्याति, वैसी उनकी प्रशंसा पूरे राज्य में फैली हुई थी। उनकी रानी का नाम था सुखदेई। अब उनकी रानी जो थी, धनुर्जय जो राजा थे उनकी रानी थी, उनकी रानी भी किसी तरह से कम नहीं थी। उनकी रानी भी बहुत ही वीर योद्धा या वीरांगना कह सकते हैं कि वो भी बहुत वीरांगना थी, बहुत वीर थी। उन्हें भी कोई भी हरा सकता नहीं था। वे भी एक बहादुर योद्धा थी। और घुड़सवारी का मतलब होता है कि जो घोड़े पे सवारी करते हैं, तो जो घोड़े पे सवार करते हैं वे घोड़सवारी भी बहुत अच्छी थी, बहुत माहिर थी। उन्हें घोड़सवारी में कोई हरा सकता नहीं था। एक बार खुर्दा की सेना जबरदस्ती बंकी की सीमा के पास बसे हुए गांव में घुस आई। एक बार क्या हुआ कि जो खुर्दा की सेना थी, जो खुर्दा राज्य था, उसकी जो सेना थी वो कहाँ घुस गई, बंकी की जो राजा थे धनुर्जय, उनकी सीमा में आकर घुस गई और ज़बरदस्ती उनके गांव में घुस गई। इसकी सूचना मिलते ही जो बंकी के राजा थे धनुर्जय, पूरे जोश के साथ अपनी सेना तैयार कर शत्रु का सामना करने के लिए निकल पड़े। जब उनको सेनापति से यह पता चला कि खुर्दा की सेना बंकी के राज्य में घुस गई है, तो जो बंकी के राजा थे वे अपनी सेनाओं को फटाफट तैयार करने लगे और तुरंत जोश से तैयार होकर वे शत्रु का सामना करने के लिए आगे बढ़े। और इस तरह से दोनों में घमासान युद्ध हुआ। दोनों में घमासान अर्थात बंकी के जो राजा थे और खुर्दा की जो सेना थी, वे दोनों में ही घमासान युद्ध होने लगा। दोनों ही राज्य में युद्ध हुआ। दिन भर लड़ाई चलती रही और पूरे दिन वह लड़ाई चलती रही। बंकी के राजा और खुर्दा की सेना और बंकी की सेना के साथ पूरे दिन लड़ाई चलती रही। दिन भर लड़ाई चलते चलते सभी लोग थक गए। बंकी के बहुत से सैनिक मारे गए। बंकी की सेना क्या थी, थोड़ी कम थी, तो जो बंकी की सेना थी वे बहुत सारी सेना उनकी मारी गई। धनुर्जय डटकर शत्रु का सामना करते रहे। जो बंकी के राजा थे धनुर्जय, वे भी शत्रु का डटकर सामना करते रहे। उन्होंने भी हार नहीं मानी। भले ही उनकी सेना बहुत सारी मर गई थी, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे उनके साथ जब तक उनमें ताकत रही, जब तक उनमें हिम्मत रही, तब तक वे शत्रु का सामना करते रहे, शत्रु के सामने वे लड़ते रहे। लेकिन अंत में वे शत्रु के हाथ पड़ गए और मारे गए। अंत में क्या हुआ कि जो खुर्दा की सेना थी और जो खुर्दा का राजा था, उन लोगों ने मिलकर चारों तरफ से जो बंकी के राजा धनुर्जय थे उन्हें घेर लिया। और जब उन्हें चारों ओर से घेर लिया, तो जब चारों ओर से घेरने पर एक अकेला व्यक्ति और चारों तरफ शत्रु उन्हें घेर लें, तो वे उनकी हारी हो सकती है। तो अंत में क्या हुआ कि जो बंकी के राजा थे धनुर्जय, वे मारे गए। यह देखकर उनकी सेना हिम्मत हार गई और मैदान छोड़कर भाग गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब धनुर्जय जो बंकी के जो राजा थे धनुर्जय, वे मारे गए, तो जब उनकी सेना ने ये सब देखा तो उनकी सेना की भी हिम्मत हार गई। वे भी हिम्मत हार गए और डर के मारे मैदान छोड़कर भागने लगे। राजा की वीरगति की खबर सेनापति ने जल्दी ही रानी सुखदेई को दे दी। अब वीरगति अर्थात जो मर गए हैं, तो राजा की जो वीरगति की खबर थी वो सेनापति ने जल्दी से आकर किसे दे दी, उनकी जो पत्नी रानी थी सुखदेई,
उन्हें आकर वह खबर पहुंचा दी। यह सुनते ही रानी तड़प कर बोल उठी, शत्रु ने उन्हें घेर कर मार दिया, वरना राजा धनुर्जय कैसे जैसे वीर योद्धा को युद्ध में मार पाना किसी के बस की बात नहीं है। उस समय रानी सुखदेई तुरंत अपने राज्य से खड़ी होकर एकदम तड़प कर बहुत ज़्यादा दुखी होकर बहुत ज़्यादा घबरा गई और कहने लगी कि मेरे पति राजा को किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उसे मार सके, क्योंकि शत्रुओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया होगा, तभी वे मारे गए होंगे, नहीं तो ऐसे वीर योद्धा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इस तरह से रानी अपने पति के विषय में बोलने लगी और रानी एकदम तड़प कर इस तरह से खड़ी हुई कि वे ही अब युद्ध करने जाने वाली हैं। युद्ध में मार पाना किसी के बस की बात नहीं है जो मेरे राजा को छू सके। महारानी की आंखों से आंसू के बजाय क्रोध के अंगारे बरसने लगे। अब महारानी उस समय रोई नहीं, महारानी को ऐसा रोना नहीं आया, पर उनको क्या आया, क्रोध आया कि उन्होंने बेतरीके से अर्थात अहिंसा से नहीं बल्कि हिंसा से उन्होंने मेरे पति को मारा है। चारों ओर से उन सब शत्रुओं ने मेरे पति को घेर के मारा है, इसीलिए वे रोई नहीं। उनके आंखों में आंसू की जगह क्रोध बरस रहा था, क्रोध के अंगारे बरस रहे थे। इतना वो गुस्से हो गई कि उनकी आंखें लाल लाल हो गई और वे क्रोध दर्शाती हुई बोली। रानी सिंहासन से उठ खड़ी हुई और उनकी आंखों में भी क्रोध के अंगारे बरसने लगे। मंत्री, उसके बाद सुखदेई ने कहा, मंत्री महारानी को सलाह देते हुए, महारानी हमारे राजा जो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, अब बंकी के जीतने की कोई आशा नहीं रह गई। मंत्री उन्हें सलाह देते हैं, क्योंकि मंत्रियों का काम क्या होता है, लोगों को सलाह देना। तो जब मंत्री उन्हें सलाह देता है कि महारानी अब मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस राज्य का कोई राजा नहीं होता उसका कोई कुछ भी होता नहीं है, उसके ऊपर कोई भी अपना राज्य जमा सकता है। तो महारानी हमारा राजा तो वीर गति को प्राप्त हो गया है, अर्थात वे मर चुके हैं। तो अब हम बंकी अर्थात हमारे राज्य को हम किसी भी तरह से बचा सकते नहीं हैं, या फिर कोई हमारे जीतने की आशा भी नहीं रह गई, क्योंकि उनकी सेना बहुत सारी है, हमारी सेना उनके बराबर नहीं है, और ऊपर से हमारे राजा भी मारे गए हैं। तो हमें क्या करना होगा कि अब तो एक ही रास्ता बचा है। मंत्री कह रहे हैं कि सुखदेई महारानी अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, शत्रु से हार मानकर आत्मसमर्पण कर देना। आत्मसमर्पण का मतलब क्या होता है कि हमें अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को किसी और को सौंप देना। तो बोलते हैं, मंत्री कहते हैं कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता बचा है कि हम अपने आप ही शत्रु के सामने अपनी हार मान लें, अपने आप को शत्रु के सामने रख दें कि अब हमारे राज्य का कोई राजा नहीं है और हमारी सेना भी कम है। जब भी गुर्दा का राजा चाहेगा हम पर हमला बोल देगा और हमारा राज्य वैसे भी उसके पास जाने वाला है। इससे अच्छा है कि हम अपनी हार अपने आप ही मान लें, क्योंकि हम जीतने वाले तो हैं नहीं। इस तरह से मंत्री महारानी सुखदेई को सूचना देते हैं या फिर उन्हें समझाते हैं। महारानी आग बबूला होकर, आग बबूला का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर, मैं एक सच्ची छत्राणी हूँ। क्या कहती हैं सुखदेई कि मैं एक सच्ची छत्राणी हूँ, छत्राणी उनकी जात है। तो बोले मैं एक सच्ची छत्राणी हूँ, शत्रु के सामने नहीं झुक सकती, ऐसा सोचना भी हमारे लिए शर्मनाक है। तो तुरंत ही मंत्री को महारानी जो होती हैं वे तुरंत ही मंत्री को गुस्से में कहती हैं कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। मैं एक छत्राणी हूँ, मैं एक महारानी हूँ, मैं किसी के सामने इस तरह से, मैं शत्रुओं के सामने या किसी के सामने मैं झुक नहीं सकती। मैं अगर झुक गई तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है हमारे राज्य के लिए, इसीलिए मैं किसी के सामने झुक सकती नहीं हूँ। ऐसा सोचा भी तुमने कैसे, ऐसा सोचना भी हमारे लिए पाप है, ऐसा सोचना भी हमारे लिए लज्जा की बात है, शर्मनाक बात है ये कि हम अगर किसी के सामने हार मान लें तो। सेनापति, महारानी जी हम डरपोक नहीं हैं, लेकिन हमारा राज्य बहुत छोटा है और सेना तो और भी छोटी। तो सेनापति कहते हैं ऐसी बात नहीं है महारानी, आप हमारी बात से नाराज़ मत होइए,
हमारा कहने का अर्थ है हमारी जो सेना है वो किसी से डरती नहीं है, डरपोक हमारी सेना नहीं है, किसी से भय नहीं है हमारी सेना को। पर महारानी, हमारा जो राज्य है वो हमारा राज्य बहुत छोटा है और हमारे राज्य में राजा भी नहीं है, और उसके बावजूद हमारी सेना भी तो बहुत छोटी है, मतलब कि हमारी सेना भी बहुत थोड़ी है। राजा के न रहने से सेना का मनोबल टूट जाता है। फिर मंत्री कहते हैं कि हमारी सेना भी छोटी है और हमारे अभी जब युद्ध हुआ उसमें हमारी बहुत सारी सेना मारी भी गई है, और अगर जिस राज्य का राजा नहीं होता तो उसका मनोबल, उसकी हिम्मत अपने आप ही, जो सेना होती है उसका मनोबल, उसकी हिम्मत अपने आप ही टूट जाती है। खुर्दा की विशाल सेना से जीत पाना बहुत मुश्किल है। सेनापति कहते हैं कि खुर्दा की जो सेना है बहुत विशाल है, बहुत ज़्यादा है, और उसके सामने हमारी सेना कुछ भी नहीं है। तो उस विशाल सेना के सामने हमारा जीत पाना बहुत मुश्किल है। राज्य का कुछ हिस्सा खुर्दा के राजा को देकर संधि कर लेने में ही समझदारी। संधि मतलब क्या होता है कि मित्रता करना, एक दूसरे की बात को मान लेना, उसे कहेंगे संधि। तो फिर मंत्री कहता है कि खुर्दा की जो इतनी विशाल सेना उसके सामने हम जीत तो नहीं पाएंगे। अगर ऐसी कुछ बात है तो हम एक काम करते, जो हमारे राज्य का कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा है वो हम खुर्दा के राजा को दे दें। थोड़ा बहुत जो हिस्सा है वो हम खुर्दा के राजा को, हमारा जो राज्य का बंकी राज्य है जो हमारा, उसका कुछ हिस्सा हम जो खुर्दा के राजा हैं उसको दे देते हैं, और हम दोनों क्या कर लें, संधि कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ सलाह कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि सलाह करने में ही, संधि करने में ही समझदारी है। उसके साथ सलाह करने में ही समझदारी है, क्योंकि उससे हमारा जीत पाना बहुत मुश्किल है। रानी गुस्से से उठ खड़ी हुई और चहलकदमी करती हैं। रानी अपने राज्य से गुस्से से खड़ी हो जाती हैं और चहलकदमी मतलब धीरे धीरे यहाँ वहाँ घूमने लगती हैं। रानी सोचने लगती हैं कि अब मुझे इसके आगे क्या करना चाहिए। महारानी पूरे जोश से, सेना जी, हम अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा भी उन्हें नहीं देंगे। अगर आपको लड़ाई से डर लगता है तो आप अपने घर जाके छिप जाइए। फिर क्या बोलती हैं महारानी जो थी, वो क्या बोलती हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपना कुछ राज्य का हिस्सा उन्हें दे दूं और जिससे वे हमारे इस राज्य का टुकड़ा ले लें, तो मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगी। पूरे जोश के साथ बोलती, पूरी हिम्मत के साथ बोलती हैं कि सेनापति, मैं अपने राज्य का इतना सा भी टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा भी, मैं अपने ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा भी मैं खुर्दा के राजा को देना चाहती नहीं हूँ। अगर आपको ये लड़ाई मेरे साथ नहीं लड़नी है, अगर आपको इस लड़ाई से डर लगता है, आप मैदान में नहीं जा सकते, तो अपने घर पर जाकर चुपकर बैठ जाइए। मैं युद्ध लड़ूंगी, मैं उनसे लड़ाई करूंगी। उत्तेजित स्वर में, बहुत ही जोश भरे स्वर में बोलती हैं। अगर कोई भी मेरे साथ युद्ध में चलने के लिए तैयार नहीं है, तब भी मैं अपने अधिकार के लिए युद्ध करूंगी। सेनापति से महारानी कहती हैं कि अगर कोई भी मेरे साथ, अगर आप नहीं और सेना भी नहीं, अगर सेना भी मेरे साथ लड़ना नहीं चाहेगी, मेरे साथ नहीं जाना चाहती है तो कोई बात नहीं, और अगर आपको भी मेरे साथ नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही अपने हक के लिए, अगर कोई भी मेरे साथ नहीं युद्ध में चलेगा तो कोई परेशानी नहीं, मैं अकेले ही युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए मैं अकेले ही युद्ध करूँगी। मैं एक औरत हूँ लेकिन कमज़ोर नहीं, मैं अकेले ही इस लड़ाई को लड़ूंगी। वह कहती हैं कि मैं एक नारी ज़रूर हूँ, मैं एक औरत ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे पास बहुत हिम्मत है, मेरे पास बहुत आत्मविश्वास है। मैं अकेले ही लड़ने जा रही हूँ, मैं अकेले ही उनका सामना करूँगी, मैं अकेले ही उनके साथ लड़ूंगी। सेनापति सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए, क्षमा करें महारानी जी, हम सब आपके साथ हैं। सेनापति को लगा कि महारानी जी अब नाराज़ हो गई हैं, तो उन्हें भी, सेनापति में जोश आ गया। जब महारानी की बात सुनी तो उनके अंदर भी जोश आ गया। उन्होंने भी कहा कि सिर झुकाकर कहा कि महारानी जी आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हाथ जोड़ के कहने लगी कि महारानी जी आप मुझे क्षमा कर दीजिए, और अपने सिर को झुकाकर कहते हैं कि आप चिंता ना करिए, हम सब आपके साथ हैं। महारानी, केवल मेरे साथ चलें, केवल वे मेरे साथ चलें जिन्हें मृत्यु से डर न लगता हो।
फिर महारानी ने क्या कहा सेनापति को कि वे ही लोग मेरे साथ चलें जिसे मरने से डर ना लगता हो। जिसे मरने से डर लगता हो वे अभी अपने अस्त्र डाल के अपने घर को जा सकते हैं। केवल वे लोग अस्त्र उठाएं जिन्हें अपने देश की स्वतंत्रता अपने प्राणों से अधिक प्यारी हो। वे ही लोग मेरे साथ जाएं और वे ही लोग अस्त्र उठाएं। वे ही लोग अस्त्र उठा सकते हैं जिन्हें अपने देश की आज़ादी पर प्राण देने की हिम्मत हो। वे ही अपने देश की रक्षा के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। उन्हें अपना देश स्वतंत्र करने का अधिकार है। वे ही शस्त्र को उठा सकते हैं। अपने देश की स्वतंत्रता अपने प्राणों से अधिक प्यारी हो वे ही इस शस्त्र को उठाएं। केवल वे योद्धा चलें, केवल वे ही योद्धा हमारे साथ चलें, बाकी योद्धा को जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें अपने देश के लिए मर मिटने में सोचना न पड़े। मंत्री और सेनापति भी जोश से भर गए जब इस प्रकार का उन्होंने कहा कि जिसे अपने देश के लिए मर मिटने के लिए जरा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसे तुरंत ही तैयार होना होगा। तो जब महारानी इस तरह के भाषण दे रही थी, जब महारानी इस तरह का बोल रही थी, तो उस समय मंत्री और सेनापतियों में भी बहुत ज़्यादा जोश आ गया। वे भी जोश से भर गए। सेनापति, प्रत्येक सिपाही अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। फिर जब इस तरह का महारानी ने कहा तो सेनापति और मंत्री सभी लोगों में जोश भर गया। उसके बाद सेनापति कहते हैं कि प्रत्येक सिपाही, कोई भी सिपाही हमारे राज्य का डरपोक नहीं है। प्रत्येक सिपाही अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महारानी, परसों सूर्य की पहली किरण फूटने से पहले हमें खुर्दा पर चढ़ाई करनी चाहिए। फिर महारानी ने क्या कहा कि परसों अर्थात एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हमें क्या करना पड़ेगा कि सूर्य उदय होने से पहले अर्थात सूर्य की किरण जब आएगी उससे पहले ही हमें खुर्दा पर चढ़ाई करनी होगी। चढ़ाई मतलब उसके ऊपर हमला बोलना होगा। शत्रु को सचेत होने का समय नहीं देना चाहिए। उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम उनसे लड़ाई करने जा रहे हैं या हम उनसे युद्ध करने जा रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देनी चाहिए, ना उन्हें समझ में, यानी हमें ये सब कुछ छुपकर करना है। जिस तरह से उन्होंने किया वैसे ही हमें उनके साथ करना होगा। जब चढ़ाई हम करेंगे तो शत्रु को सचेत अर्थात शत्रु भी समझ जाए, ऐसा हमें कोई भी मौका या कोई भी समय हमें देना नहीं है। सेनापति जी, जल्दी से कुछ करने की तैयारी करो। फिर महारानी कहती है कि सेनापति तुम जल्दी से जाओ और जल्दी से हमें वहाँ पर युद्ध की जो लड़ाई हमें करनी है, जो युद्ध हमें करना है, उसकी तैयारी के लिए तुम तैयार हो जाओ। सेनापति जी आज्ञा महारानी। कुछ करने से पहले रानी ने सेना का निरीक्षण किया। उसके बाद क्या किया कि सेनापति ने कहा ठीक है, आपने जैसी आज्ञा दी हम वही करेंगे। ठीक है महारानी, हम अभी चलते हैं। इस तरह से कुछ करने के लिए अर्थात हमला बोलने के लिए रानी ने क्या किया कि सभी सेनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण मतलब सभी सेनाओं को अच्छी तरह से देखा भाला, उनको देखभाल कर ही उनको लेकर जाने लगा। तो महारानी ने भी देखा और सेनापति ने भी देखा। महारानी ललकारते हुए बंकी के वीर सिपाहियों, फिर महारानी ललकारते हुए एकदम जोश भरी आवाज़ में कहा कि बंकी के सिपाहियों, आपके वीर राजा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आहुति मतलब बलि देना। कि जिस प्रकार से आपके जो राज्य है, आपका जो राज्य के राजा थे, उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने प्राणों को दिया है। आहुति मतलब होता है बलिदान देना, कि आपकी देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि देश की प्रतिष्ठा के लिए हम अपने प्राणों को दांव पर लगाएं। तो जब एक राजा अपने राज्य के लिए या मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बलि दे सकता है तो हम क्यों नहीं। तो हमारा भी कर्तव्य, हम भी इस राज्य के लोग हैं, हम भी इस राज्य में रहते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए, मान मर्यादा के लिए, इज्जत के लिए हमें भी अपने प्राणों को दांव पर लगाना चाहिए, न कि हमें छुपकर अपने घरों में बैठ जाना चाहिए। हमें भी डटकर मुकाबला करना होगा। भले ही हमारी सेना कम है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे आत्मविश्वास शक्ति हमारे अंदर बहुत है। इसीलिए हमें भी अपने प्राणों की रक्षा न करके हमारे देश की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। खुर्दा का राजा अपनी जीत का समारोह मना रहा था, तभी राजा को सूचना मिली। जैसे ही राजा खुर्दा जो राज्य था, दूसरा भाग
जो खुर्दा का राजा था वो क्या हुआ कि बंकी के राजा को जब मार दिया गया तो वो अपनी खुशी में क्या कर रहा था, समारोह मना रहा था। अर्थात वहाँ पर एक माहौल था खाने पीने वाला। समारोह मतलब वहाँ पर जो आमंत्रण लोगों को दिया जाता है और खुशी का माहौल हो जाता है, वो सब उस तरह से वहाँ पर खुशी का माहौल था। तभी राजा को सूचना मिलती है कि सेनापति महाराज बंकी की रानी ने आक्रमण कर दिया है। तभी उस समय जब वहाँ खुर्दा में राज्य में जो खुर्दा के जो राजा थे वहाँ पर सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे, बहुत लोग उत्सव मना रहे थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बंकी के राजा को मार दिया था, तो वे लोग खुशी मना रहे थे। लेकिन वह खुशी ज़्यादा समय तक उनके पास न रुकी। क्या हुआ कि वह खुशी उनकी थोड़े समय में ही ख़त्म हो गई। तुरंत वहाँ पर एक सेनापति ने उनको सूचना दिया कर कि जो महाराज बंकी की जो रानी थी उन्होंने हम पर हमला बोल दिया, आक्रमण बोल दिया है, ऐसा राजा के पास सूचना आई। राजा यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। यह सुनकर राजा कैसा हो गया, एकदम हक्का बक्का रह गया, आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अरे ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा कि रानी राजा को हमने मार दिया है तो रानी बेचारी शोक से रोती होगी, हाँ दुखी हुई होगी। ये से कैसे हो सकता है कि वह रानी ने न रोने के सिवा न रोई न कुछ किया और तुरंत उसने हमारे राज्य पर हमला कर दिया? ऐसे उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है? असंभव। तुरंत राजा अपने सिंहासन पर खड़े होकर बोलता है, असंभव, ऐसी उसकी हिम्मत नहीं हो सकती। बंकी के राजा की मृत्यु के बाद तो रानी का मनोबल एकदम सुन्न हो जाना चाहिए। फिर राजा कहने लगा, जो खुर्दा का राजा था वो कहने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, ऐसे हो ही नहीं सकता। क्योंकि बंकी के राजा की मृत्यु कर दी, अर्थात उसके पति को हमने मार डाला। तो उसके पति को जब हमने मारा तो रानी का मनोबल था, उसकी हिम्मत तो टूट जानी चाहिए, उसकी हिम्मत तो शून्य हो जानी चाहिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतने आगे बढ़ने लगी या उसकी हिम्मत इतनी आगे बढ़ गई? अरे वह तो दुख और शोक के आंसू बहा रही होगी। हमें तो ऐसा लगा कि वह तो दुख में या शोक में बैठकर आंसू बहा रही होगी अपने पति की मृत्यु के लिए। अचानक उसने ऐसे कैसे हमला कर दिया? ये सोचकर खुर्दा का जो राजा था वो सोच में डूब गया। फिर वह हमसे टक्कर लेने की इतनी हिम्मत कैसे कर रह सकती है? फिर राजा कहता है कि अगर मैं तो सोचा कि वो बैठकर आंसू बहा रही होगी, दुखी हो रही होगी। अरे वह कैसे हमसे हिम्मत ले सकती है या हमसे कैसे टक्कर ले सकती है? उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? हमने तो सोचा कि वह रो रो कर अपने मनोबल को कमज़ोर कर देगी और अपना राज्य खुद ही हमें सौंप देगी, आकर वो खुद हमसे हार मान लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसे कैसे हो सकता है? ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, नहीं तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे सामने इस तरह से हमसे टक्कर लेने आ जाए। सेनापति सिर झुकाकर, महाराज लेकिन यह सच है कि रानी सुखदेई ने आक्रमण कर दिया है। तो जब खुर्दा के सेनापति ने उसे कहा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर से सेनापति ने सिर झुका के कहा, नहीं महाराज, ये सच है कि जो बंकी की रानी थी वे रोए बिना उनके आंखों में अंगारे बरस रहे हैं और वे किसी प्रकार की दुखी नहीं लग रही। और वो यह सच है कि उन्होंने सचमुच हमारे राज्य के ऊपर अपना आक्रमण बोल दिया है, हमला बोल दिया है। राजा गुस्से से, तो जाओ युद्ध की तैयारी करो। फिर राजा को भी बहुत गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो हमारे सामने या हमारे राज्य पर युद्ध करने चली आए। तो राजा को भी गुस्सा आ गया। राजा भी अपने सिंहासन पर उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तो जाओ जल्दी से जाओ और युद्ध करने की तैयारी करो, हमारी सेनाओं को तैयार करो, हमारी सेनाओं को तैयार करो, हम भी तैयार हो, जल्दी जल्दी जो कुछ करना है वो जल्दी करो। रानी को हराना हमारे बाएं हाथ का खेल है। राजा हंसते हुए कहने लगा कि अरे उस रानी को, वो भी वो नारी औरत को हराना तो हमारे बाएं हाथ का काम है, यानी कि हम चुटकी में उसे हराकर बाहर कर देंगे। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम युद्ध करने की तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो, हम भी उस पर हमला बोलेंगे। सेनापति, जो आज्ञा महाराज। तो सेनापति फटाफट बोलता, ठीक है, आप जैसा कहिए वैसा हम करेंगे, जो आज्ञा आपकी। महारानी पूरे जोश के साथ, वीरों मुझे आपके साहस पर पूरा भरोसा है। महारानी अपने फिर से सेनापति और सेना को कहती है, पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ कहती है कि वीरों, तुम, मुझे पता है कि हमारा राज्य के एक भी सेनापति डरपोक नहीं है। एक भी सेनापति की हिम्मत, सभी में हिम्मत है, सभी वीर हैं, सभी लोग जोश से भरे हुए हैं, सभी लोग निडर हैं।
मुझे पता है, पर आज मुझे आपके साहस पर पूरा भरोसा है। हम किसी तरह से हारेंगे नहीं, हमारी जीत होगी। चलो मेरे वीरों, आगे बढ़ो और शत्रु के छक्के छुड़ा दो। छक्के छुड़ाना मतलब उन्हें हरा दो। तो कहती है कि मुझे पता है, मुझे बहुत विश्वास है तुम सब पर कि तुम्हारे अंदर बहुत साहस है और मुझे विश्वास है कि हम हारेंगे नहीं। तो चलो मेरे वीरों, मेरे साथ चलो और दुश्मनों को छक्के छुड़ा दो, दुश्मनों के छक्के, उन्हें हरा दो। इस तरह से महारानी ने अपने सेनापतियों में और अपने सेना में खूब जोश भर दिया। रानी जी की जय हो के नारे गूंज उठे। फिर सभी सेनापति कहने लगे, रानी जी की जय, रानी जी की जय। इस तरह के पूरे सभी जगह पूरे राज्य में रानी के नारे लगने लगे। सिपाही उत्साह से भरकर रणभेरी जमाते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़े। फिर क्या हुआ कि सिपाही के साथ साथ सेनापति सभी लोग उत्साह से भरकर रणभेरी मतलब युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए और युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे। घमासान युद्ध शुरू हो गया। फिर क्या, फिर से रानी सुखदेई में और खुर्दा के राजा दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। खूब जोरदार सा युद्ध होने लगा। रानी सुखदेई और उनकी सेना के हौसले बुलंद थे। अब रानी सेना जो सुखदेई थी उनकी सेना थी कम, लेकिन उन सेनाओं में खूब खूब ज़्यादा जोश भरा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा वीर थे। उनको महारानी ने इस तरह के वाक्य कहे कि सबके अंदर जोश भर गया था और उनकी जो सेना थी वो हौसले से बुलंद थी, किसी तरह से हारने के लिए तैयार नहीं थी। रानी बहुत साहस और चतुराई से लड़ रही थी। रानी भी बहुत साहस के साथ और बहुत चतुराई से लड़ाई कर रही थी। बहुत हिम्मत से रानी भी लड़ाई कर रही थी। उन्हें देखकर सिपाही जी जोश से लड़ रहे थे और उनको जब देखा कि हमारी रानी, हमारी सुखदेई जो नारी होकर भी, एक औरत होकर भी इतने जोश के साथ, इतनी हिम्मत के साथ, इतनी चतुराई के साथ जब वो लड़ रही हैं, तो फिर हमें लड़ने में क्या है। तो सिपाही में भी उनके साथ उनको देख देख कर जोश बढ़ने लगा। आप देखना कि आपके साथ कोई जोश वाला कोई गाना बजता हो, कोई गीत देशभक्ति का होता, हमारे अंदर थोड़ा सा उस देशभक्ति की भावना आ जाती है। तो उसी प्रकार से जब रानी सुखदेई को लड़ते हुए देखा सिपाहियों ने, तो सिपाहियों के अंदर भी खूब जोश भर गया। उनके अंदर भी खूब ताकत, खूब जोश आ गया। रानी की तलवार हवा में बिजली की तरह चमक रही थी। रानी की तलवार हवा में बिजली की तरह एक के बाद एक के बाद एक के बाद रानी सबको हराती हुई आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं पर बिजली चमक रही, उस प्रकार की उनकी तलवार चमक रही थी। शत्रु के सिपाही उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। जैसे ही शत्रु के सिपाही उनके सामने आ रही थी, वे उनकी गर्दन का उनके सिर से अलग करके हटा दे रही थी। इस प्रकार से महारानी लड़ती गई। इस प्रकार से उन्होंने लड़ाई जारी रखी अपनी। उन्हें देखकर सिपाही भी जोश से लड़ रहे थे और जो शत्रु का एक भी सिपाही महारानी के सामने टिक पा रहा था नहीं। सभी लोग भागने लगे। कितने लोग मर गए, कितने लोग भागने लगे। इतने में खुर्दा के सेनापति लड़ाई में मारे गए। जब खुर्दा का जो सेनापति था, जो मेन सेनापति था, वह उस लड़ाई में मारा गया। सेना में खलबली मच गई। पूरी सेना थी, उसमें खलबली मच गई। अरे अरे अरे, क्या हुआ? खुर्दा के जो सेनापति थे वो मारे गए, खुर्दा के सेनापति मारे गए। इस तरह से लोगों में हलचली मचने लगी। सेनापति के बिना सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। फिर क्या हुआ कि सेनापति जब मारे गए तो वहाँ की जो सेना थी वे डर के मारे मैदान छोड़कर भागने लगी। उन्हें डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि हम भी मारे जाएं। बहुत सारी सेना उनकी मारी गई थी, इसीलिए वे डर गए थे। तो वे लोग भी अपनी जान बचाने के लिए मैदान छोड़कर भागने लगे। बंकी की सेना रानी की जय जयकार करती हुई खुर्दा के राजा के खेमे में घुस गई। अब क्या हुआ कि जो बंकी की सेना थी, जो रानी की सेना थी, वो जय जयकार करते करते महारानी की जय, महारानी की जय, इस प्रकार जय जयकार करती करती कहाँ घुस गई? खुर्दा के जो राजा का जो खेमा था, मतलब कि जहाँ पर वह रहता था, जो एक जगह थी, उसके महल में घुस गई और खुर्दा के राजा को बंदी बना लिया। फिर क्या हुआ? खुर्दा के राजा से लड़ाई नहीं की, लेकिन उसे बंदी बना लिया। बंदी बनाना भी उस समय बहुत शर्मसार था। उसे मारा नहीं, बल्कि उसे बंदी बनाकर बंकी की जो महारानी थी वो अपने साथ ले गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि खुर्दा के जो राजा को बंदी बनाकर महारानी लेकर गई थी, फिर उनके बाद महारानी सुखदेई के सामने उन्हें पेश किया गया।
उन्हें लाया गया। चारों ओर से बंकी के सिपाही से घिरा बंधन में बंधा खुर्दा का राजा। अब क्या हुआ कि चारों ओर से जो बंकी की सेना थी, जो महारानी की सेना थी, उसके चारों ओर घिरा हुआ था, चारों ओर से उसे घेर लिया था। जिस तरह से बंकी की जो राजा थे धनुर्जय, उनको यहाँ की इनके सिपाहियों ने घेरा था, उसी प्रकार से बंकी के सेनाओं ने किसे घेर लिया था? खुर्दा के राजा को घेर लिया था। बंधन में बंधा खुर्दा का राजा, और पूरे बंधन में उसे पूरे रस्सी से बांध दिया गया और बंकी की रानी के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। अब बंकी की रानी के सामने जब उसे पेश किया गया, जब उसे लाया गया, तो वह रानी जो थी, बंकी की जो रानी थी सुखदेई, उनके सामने उसे लाया गया, तो वह उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसे बहुत लज्जा आ रही थी, लज्जा मतलब उसे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं एक स्त्री से हारकर, एक नारी से हारकर उसके सामने मैं इस तरह से खड़ा हूँ। इसीलिए खुर्दा का जो राजा था वह सिर झुकाए शर्म के मारे रानी के सामने देख नहीं पा रहा था। इसीलिए वह शर्म से, लाज से सिर झुकाए वहाँ पर बंधा हुआ खड़ा था। राजा मन ही मन सोच रहा था, वह एक स्त्री के सामने बंदी बनकर खड़ा है। उसके मन में वो वहाँ खड़ा जरूर था, लेकिन उसके मन ही मन वह सोचने लगा कि मैं एक रानी, यानी एक रानी अर्थात एक औरत के सामने बंदी बनकर खड़ा हूँ। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? वह अपने मन में सोचने लगा। इस हालात में पहुँचने से तो रण भूमि में ही मारा जाता तो अच्छा था। अब रानी बदला अवश्य लेगी। अपने मन में सोचने लगता है कि मैं एक स्त्री के सामने इस तरह से बेकाबू होकर खड़ा हूँ, बिल्कुल लज्जा शर्म से भरकर वो वहाँ पर खड़ा है सिर झुकाकर। उसे ऐसा लगा कि इससे अच्छा तो जो युद्ध की भूमि थी, जो रणभूमि थी, अगर उसमें युद्ध लड़ते समय में मारा जाता तो मुझे इतना खराब नहीं लगता जितना खराब मुझे आज लग रहा है कि मैं एक स्त्री के सामने इस तरह से खड़ा हूँ। फिर वो मन में सोचने लगता है कि अगर मैं इसके सामने खड़ा तो हूँ, ये मुझसे बदला तो ज़रूर लेगी, ये मुझे मार देगी। ये सब बातें राजा, जो खुर्दा का राजा होता है, वो बंदी बना खड़ा होता है, तो वही ये सब अपने मन में सोचता रहता है। महारानी आदेश देते हुए राजा के हाथों और पैरों के बंधन खोल दिया जाए। फिर रानी अपने सिपाही को आदेश देती है कि कहती है कि जो राजा को तुमने इस तरह से हाथ और पैर को बांधा हुआ है, उसके हाथ और पैर दोनों को खोल दिया जाए। इस तरह से उन्हें खोलने का हुक्म देती है। अब आप खुर्दा जा सकते हो। फिर क्या कहती है राजा को, खुर्दा के राजा को क्या कहती है कि जाओ, हमने तुम्हें बंदी बनाया था और तुम्हें हमने छोड़ भी दिया। अब तुम अपने राज्य में, खुर्दा के राज्य में जा सकते हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। बंकी का कोई वीर आपको नहीं रोकेगा और न ही नुकसान पहुँचाएगा, आप मुक्त हो। तो महारानी क्या कहती है कि बंकी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वीर पुरुष तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा, तुम्हें कोई मारेगा नहीं, कोई तुम्हें पीछे से वार नहीं करेगा। तुम इसकी चिंता मत करो कि कोई तुम्हें पीछे से वार करके तुम्हें मार देगा, तो उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको कोई मारेगा भी नहीं, आप उसकी चिंता मत करो, आप आराम से यहाँ से जा सकते हो। सिर्फ बंदी बनाकर ही उसको इतना लज्जा से शर्मसार कर दिया कि वह अब कुछ बोलने लायक नहीं रहा। उसे तो ऐसा लगा कि यहाँ की रानी मुझे मार देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रानी ने उसे मारा भी नहीं, रानी ने उसे कुछ भी नहीं किया, और ऊपर से उसे मुक्त करके कह दिया कि तुम मुक्त हो, तुम स्वतंत्र हो गए हो, तुम अपने राज्य में वापस जा सकते हो। यह जब देखा कि रानी ने उन्हें मुक्त कर दिया, तो खुर्दा का राजा फिर से आश्चर्य में पड़ गया। उसे ऐसा लगा कि रानी मुझ पर पीछे से वार करेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे मुक्त किया है। तो यह सुनकर खुर्दा का राजा चौंक उठा। ये जब रानी ने कहा कि जाओ, तुम्हें मुक्त कर दिया है, तुम्हारे हाथ पैर की जो बेड़ियां बांधी थी वो बेड़ियों से तुम्हें मुक्त कर दिया है, तो अभी तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने राज्य में आराम से जा सकते हो। तुम्हें बंकी का कोई भी राजा, कोई भी सिपाही, कोई भी व्यक्ति तुम्हें रोकेगा नहीं। यह जब बात पूरी सुनता है तो वह आश्चर्य में पड़ जाता है, वो चौंक जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आज यहाँ पर बंदी बनकर खड़ा हूँ, वो चाहे तो मुझे अभी इसी समय
मार सकती है, फिर भी उसने मुझे मारा नहीं। ये सुनकर जो खुर्दा का राजा होता है वो चौंक जाता है। राजा हक्का बक्का होकर सोच रहा था। राजा एकदम आश्चर्य में पड़ गया और एकदम स्थिर होकर वो उस बात को सोचने लगा। रानी मृत्यु दंड के बदले न केवल जीवन दान दे रही थी बल्कि राज्य भी वापस कर रही थी। अब उसे हक्का बक्का वो सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये रानी ने ऐसे कैसे किया। वो ये चीज़ को सुनकर घबरा जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि रानी ने मुझे जीवन दान दिया मृत्यु दंड न देने के बदले। ऐसे तो रानी को मुझे मृत्यु दंड देना चाहिए, मुझे मार देना चाहिए, लेकिन रानी ने मुझे मारा भी नहीं और मुझे जीवन दान दिया, अर्थात मुझे दंड भी नहीं दिया, मुझे मारा भी नहीं, जीवन दान दिया। जीवन दान देने के साथ साथ उन्होंने मेरा पूरा की पूरा राज्य भी वापस कर दिया। उन्होंने राज्य में से किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं लिया और पूरा राज्य भी वापस कर दिया। वह राजा वहाँ पर स्थिर होकर, चकित होकर, एकदम सुन्न मुन्न होकर वह बात को खड़ा होकर सुन रहा था। महारानी, आप स्वतंत्र हैं, अपने घर जा सकते हैं। महारानी ने कहा, आज से आप स्वतंत्र हो गए, अब आप अपने घर जाइए, आप आज़ाद हो, आप अपने घर जाओ, अपने राज्य पर राज्य करो जाकर। राजा का सिर लज्जा से झुक गया। अब राजा का सिर तो शर्म से शर्मसार हो गया। राजा पूरा वहाँ खड़े खड़े, उसका तो लज्जा से सिर झुक गया और वो मन में सोचने लगा कि कैसी रानी है, कितना उसके अंदर भावनाएं हैं, कितनी वह हिंसा से, यानी हिंसा न करके अहिंसा से उसने मेरे मन को जीत लिया। मुझे ना मारकर, मेरा राज्य भी ना लेकर, मुझे पूरा राज्य वापस कर दिया, मुझे स्वतंत्र कर दिया। वो ये सब सुन के ही वो लज्जा से सिर झुकाए खड़ा था। राजा हाथ जोड़कर, महारानी आप बहुत दयालु है, आप बहुत दयालु हैं। मैंने जो अनर्थ किया उसके बावजूद आप मुझे जीवन दान दे रही हैं। राजा से कुछ कहा ना गया। राजा बहुत दुखी था। फिर राजा को बहुत दुख भी हो रहा था ये बात का। फिर राजा कहने लगा कि एक बात कहूँ रानी, हाथ जोड़कर और विनती से रानी के सामने खड़ा हो गया और रानी से कहने लगा कि रानी, मैं आपसे एक बात कहूँ कि आप तो सचमुच बहुत दयालु हो, आप तो दया का सागर हो। आपकी जैसी रानी मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। मैंने आपके सामने इतना अनर्थ किया, अनर्थ का मतलब अनिष्ट, कि मैंने तुम्हारे राजा को मार दिया, मैंने तुम्हारे पति को मार दिया, इस राज्य को मैंने सूना कर दिया, और उसके बावजूद भी तुमने मुझे जीवन दान दिया। ऐसे कैसे हो सकता है रानी? इस तरह के वह प्रश्न उनसे करने लगा कि मैंने आपके पति को मारा, इस राज्य के ऊपर अपना हक जमाना चाहा, और उसके बावजूद भी तुमने मुझे ना मारा ना मेरा राज्य लिया। इतना बड़ा दयालु कौन हो सकता है? और तुमने मुझे जीवन दान भी तो दिया है। महारानी गंभीरता से, महारानी बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं उस समय, और महारानी कहती हैं, आप मेरे बंदी हैं, यदि मैं चाहूँ तो आपका सिर कटवा सकती हूँ। महारानी कहती है गंभीरता से, अर्थात एकदम गंभीर स्वर में, एकदम सीरियस बोलते हैं ना वैसे, एकदम गंभीर स्वर में कहती हैं कि आप मेरे बंदी हो। बंदी अर्थात कि आप मेरे कब्जे में हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकती हूँ, मैं चाहूँ तो जीवन भर आपको कारावास दे सकती हूँ, आपको जेल में डाल सकती हूँ, जीवन भर मैं आपको हमारे राज्य का नौकर बना के रख सकती हूँ। मैं चाहूँ वो आपके साथ कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो अभी आपके शरीर से आपका सिर कटवा कर फेंक सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहूँगी। लेकिन ऐसा करने से मेरे पति तो जीवित ना हो जाएंगे। उसने कहा कि अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तुम्हारे साथ, अगर मैं तुम्हारा सिर काट दूँ, तुम्हें मार दूँ, तो क्या मेरे पति मेरे पास वापस आ जाएंगे, या मेरे पति को फिर से जीवन दान मिल जाएगा? मेरे पति जो मृत्यु लोक में चले गए, क्या वहाँ से वापस आ जाएंगे? नहीं ना, मेरे पति वहाँ से वापस नहीं आएंगे। जो दुख मुझे इतना दर्द और पीड़ा दे रहा है, जो मेरे पति का दुख है वो मुझे पता है। जो दुख, वो इतना बड़ा दुख जो मैंने अपने मन में रखा है, जो दर्द, वो जो पीड़ा मुझे हो रही है, मैं नहीं चाहती कि जो दर्द, जो दुख, जो पीड़ा जो मुझे हो रही है मैं किसी और को दूँ। वही दुख मैं आपको या आपके परिवार वालों को देना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि जो दुख मुझे मिला है, जो पीड़ा मुझे मिली है, वो पीड़ा अगर मैं आपको दे दूँ और मेरे पति वापस आ जाएं, या मैं ये पीड़ा, ये दुख आपके परिवार वालों को दे दूँ तो मेरे पति वापस आ जाए, तो मैं अवश्य दे सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी करने से मेरे पति वापस नहीं आएंगे। जो पीड़ा, जो दुख मुझे हुआ है, मैं नहीं चाहती कि मैं आपके परिवार को भी वही पीड़ा, वो दुख दूँ।
मैंने आपसे युद्ध इसलिए किया कि बंकी की खोई प्रतिष्ठा वापस ला सकूं। मैंने आपसे युद्ध इसलिए नहीं कि आपको मारने के लिए मैंने ये युद्ध नहीं किया। मैंने ये युद्ध इसलिए किया कि मैं अपनी बंकी की, जो मुझे मेरी प्रतिष्ठा खो गई थी, जो मेरा बंकी राज्य की प्रतिष्ठा खो गई थी, जो दुख हमें, जो कलंक मेरे राज्य पे लग गया था, उस कलंक को मैं मिटाने के लिए सिर्फ मैंने ये युद्ध किया था, न कि मैंने आपको मारने के लिए युद्ध किया था। मैंने ऐसा आपको मारने के लिए या आपका राज्य हड़पने के लिए ये युद्ध मैंने किया था, ऐसा नहीं। मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए था, और मैंने सिर्फ अपने बंकी राज्य की प्रतिष्ठा, उसका मान, उसका सम्मान वापस करने के लिए मैंने ये युद्ध किया था, न कि मैंने आपको मारने के लिए ये युद्ध किया था। मैंने बदले की भावना से युद्ध नहीं किया था। मुझे कोई बदला नहीं चाहिए था आपसे, क्योंकि अगर बदले की भावना से अगर मैं लड़ाई करती, युद्ध करती, तो मैं अभी आपको मार सकती हूँ। मुझे ऐसा बदला नहीं चाहिए। मैं जो दुख सहन करती हूँ वो मुझे किसी और को दुख देना अच्छा नहीं लगता। मुझे, मेरे मन में किसी प्रकार की बदले की भावना नहीं है। तुम अपने राज्य में जाओ, आराम से अपना राज्य करो और आराम से उसे सुख भोग करो। मैं आपको कभी किसी प्रकार से मना नहीं करूँगी, आप आज़ाद हो। सेनापति हैरानी से, क्षमा कीजिए महारानी। उनके सेनापति तुरंत कहते हैं, हैरानी से अर्थात आश्चर्य से बोलते हैं, क्षमा कीजिए महारानी। अपनी महारानी से कहते हैं, महारानी मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन जिसने हमारे राज्य को युद्ध में मार डाला। फिर सेनापति से नहीं रहा जाता। सेनापति कहता है कि नहीं, मैं आपके सामने बोलने की क्षमा मांगता हूँ, लेकिन जिसने हमारे राज्य के राजा को युद्ध में मार डाला, क्या आप उसे यूं ही जाने देंगी? महारानी कहती है कि जिस तरह से इन्होंने हमारे राज्य के राजा को मार डाला, क्या आप उसे इसी प्रकार से या यूं ही छोड़ देंगी? क्यों? इस तरह से छोड़ना सही नहीं है। इसे भी यहाँ पर सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो दुख इसने हमें दिया वो असहनीय है। वो दुख को हम कभी भुला पाएंगे नहीं। उसने हमारे राज्य को सूना कर दिया। इस प्रकार से इसे इस तरह से जाने दोगे, वो सही नहीं है। जो दुख मेरे लिए असहनीय है, वह दुख और दर्द किसी दूसरे को देखकर मुझे खुशी की अनुभूति कैसे हो सकती है? ऐसा करने से मेरी जीत में भी मेरी हार है। अब महारानी अपने सेनापति को समझाते हुए कहती हैं कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो जो दुख मुझे मिला है, जो असहनीय मतलब सहन करने लायक नहीं है, जिसने मेरे पति को मारा, जिसने मेरे सुहाग को मार दिया, ये मुझे पता है कि ये असहनीय, ये दुख, ये पीड़ा सहन करने लायक नहीं है। यह दुख और जो दर्द मैं अगर किसी और को, यही दुख, यही दर्द अगर मैं किसी और औरत को दूंगी, तो क्या ये मेरे लिए सही होगा? ये जो सुख की अनुभूति मुझे कैसे हो सकती है? अनुभूति मतलब होता है कि अनुभव, कि अगर मैं किसी और को ये दुख दे दूंगी तो क्या मैं सुख से रह पाऊंगी? क्या मैं चैन से रह पाऊंगी? नहीं, कभी नहीं। मैं अगर जो दुख मैंने सहन किया वो मैं किसी और परिवार वालों को ये दुख, ये पीड़ा देना नहीं चाहती। और अगर मैंने ये पीड़ा दे भी दी तो मैं सुख और चैन से, मेरा वजूद मुझे सुख और चैन से रहने देगा नहीं। मैं ऐसे कैसे किसी को मार सकती हूँ? ऐसा करने से मेरी जीत नहीं, मेरी हार मानी जाएगी। आज ये खुर्दा का राजा खड़ा है हमारे सामने, आज इसकी जीत होते हुए भी इसकी हार है, क्योंकि ये इतना लज्जित हो गया है कि इसे अब जीतने की आवश्यकता नहीं है और हमारी जीत में जीत रहेगी। अगर हमने इसे मार दिया तो हमारी जीत में हार कही जाएगी, या मैंने इसे पीड़ा दी तो मेरी जीत में भी मैं मानूंगी कि मेरी हार है। इसीलिए मैं इसे मारना नहीं चाहती। यह सुनकर राजा की आंखों में आंखें भर आती है। यह सुनकर जो खुर्दा का राजा होता है वो वहाँ पर खड़ा खड़ा, उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं कि रानी किस प्रकार के वाक्य बोल रही है। ये इतनी हिम्मत वाली, इतनी जोश वाली, इतनी सहानुभूति वाली, इतनी दया वाली ये नारी है। ये जब बात उसके मुँह से सुनता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। राजा, महारानी जी, आप महान हैं, आपने दोहरी विजय पाई है। फिर राजा कहता है, हे महारानी, महारानी के सामने हाथ जोड़ के कहता है कि हे महारानी, आप सचमुच बहुत महान हैं, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। आपने दोहरी मतलब डबल कि डबल विजय प्राप्त किए। आज आपने मेरे राज्य पर भी और मेरे मन पर भी आपने डबल विजय प्राप्त किए। महारानी, आप सचमुच महान हो। महारानी, आप न केवल युद्ध के मैदान में जीती हैं, बल्कि आपने
मेरा और सारे खुर्दा निवासियों का दिल भी जीत लिया है। बोलते हैं खुर्दा के राजा आगे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है रानी कि आपने खाली युद्ध मैदान में ही युद्ध को जीता है, नहीं, आपने मेरे सेनापतियों का, यहाँ तक कि मेरे खुर्दा के जो निवासी हैं, जो रहने वाले, निवासी मतलब जो रहने वाले हैं, उन सभी का दिल आपने जीत लिया है। धन्य हो महारानी, आप जैसी महारानी धन्य हैं। मैं हमेशा के लिए आपका ऋणी हो गया। श्रद्धा के रूप में पूरा कुशापल आपको देता हूँ। बोलता है कि मैं सचमुच महारानी, ऐसी महारानी के सामने मैं आज प्रस्तुत हूँ कि मैं आपका हमेशा के लिए ऋणी रह गया। ऋणी मतलब आपका कर्जदार रह गया, कि अब मैं जीवन भर, ये मेरा जो जीवन है वो आपका कर्ज के रूप में, आपको जब भी मेरी आवश्यकता पड़ती है, जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, तब आप मुझे बुलाइए, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा, क्योंकि अब मेरा जीवन आपका कर्ज के रूप में मेरे पास है। आपका मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। श्रद्धा के रूप में पूरा कुशापक आपको देता हूँ। उसका जो राज होता है वह पूरा श्रद्धा के रूप में, अर्थात अपने मन से वो उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। और मैं प्रण करता हूँ कि खुर्दा की एक भी तलवार बंकी के विरुद्ध कभी नहीं उठेगी। फिर कहता है कि मैं प्रण मतलब मैं दृढ़ निश्चय करके आपके सामने बोल रहा हूँ कि खुर्दा की एक भी तलवार बंकी के लिए कभी, उसके विरुद्ध में कभी उठेगी नहीं। वह हमेशा बंकी का साथ देगी, बंकी के साथ के लिए वो हमेशा उठेगी, पर बंकी के लिए ये तलवार कभी भी खुर्दा की तलवार नहीं उठेगी। मैं ये आपको वचन देता हूँ। रानी सुखदेई की सहायता की प्रशंसा करता हुआ खुर्दा का राजा वापस चला जाता है। फिर रानी से कहता है, सहृदय अर्थात अपने मन से कहता है कि अपने दयालु कोमलता भरे हृदय से कहता है, उनकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि मैं कभी भी, आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आपको कभी भी मेरी सहायता की ज़रूरत पड़े, आप मुझे बिना झिझक बुलाना। मैं, मेरी प्रजा, मेरा राज्य, मेरी सेना, मैं खुद सभी आपके ऋणी हैं। तो आप जब चाहो तब हमें यहाँ पर आपके सामने आप प्रस्तुत कर सकते हो, आप बुला सकते हो। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा जीवन भर तैयार रहेंगे। ऐसा कहकर वह खुर्दा का जो राजा होता वहाँ से वापस चला जाता है। रानी के सम्मान में कुशापल में एक स्तंभ का निर्माण हुआ। नारी के जो सम्मान करने के लिए, एक कुशापक एक राज्य का नाम है, वहाँ पर एक स्तंभ का निर्माण हुआ। स्तंभ मतलब एक जो खंभा जैसा एक होता है, उसका निर्माण हुआ, मतलब उसे बनाया गया। रानी सुखदेई की वीरता और महानता का प्रतीक यह स्तंभ आज भी कुशापल में मौजूद है। वहाँ पर बोलते जो एक स्तंभ बनाया गया, उसमें क्या किया गया कि रानी सुखदेई की वीरता और महानता का प्रतीक का स्तंभ बनाया गया। ऐसा स्तंभ बनाया गया कि जिसमें उस रानी की महानता, ये जो रानी थी सुखदेई, इनकी महानता, इनकी वीरता, इनके युद्ध क्षेत्र में जो वीरता इन्होंने दिखाई, वो सब चीज़ों को इन्होंने इस स्तंभ में पेश किया। मतलब ये स्तंभ में छाप के रखा, बताया, पूरा लिखा कि महारानी इतनी महान थी, इतनी वीर थी, इतनी वीरांगना थी। ये सब उनकी महानता की पूरी कहानी उस स्तंभ पे लिखी गई। आज भी कहते हैं कि जो कुशापल है, कुशापल का मतलब एक जगह का नाम है, कि जो कुशापल है वहाँ पर आज भी यह स्तंभ स्थित है। और आज भी वह रानी की जो महानता की कहानी आज भी वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद पर्दा गिर जाता है। पर्दा गिरने का मतलब कि लेसन ख़त्म होता है। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको इस लेसन में किसी भी प्रकार की कठिनाई हुई होगी। फिर भी ऐसा है तो मैं एक बार आपको पूरी कहानी एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। प्रस्तुत कहानी में प्रेम, हृदय परिवर्तन, त्याग आदि को दर्शाया गया है। एकांकी के अंतर्गत बंकी के राजा युद्ध में खुर्दा के राजा द्वारा मारे जाते हैं। बंकी की रानी दुखी होती है, लेकिन फिर भी आत्मसमर्पण न करके वे खुर्दा के राजा पर आक्रमण कर देती है। इसकी सूचना जब खुर्दा के राजा को मिलती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है। उसने तो सोचा कि बंकी के राजा की मृत्यु के बाद तो रानी का मनोबल एकदम शून्य हो गया होगा, वह दुख के आंसू बहा रही होगी, फिर वह हमसे टक्कर लेने की हिम्मत कैसे कर सकती है। लेकिन यह सच था। रानी सुखदेई ने आक्रमण कर दिया, घमासान युद्ध दिया और रानी सुखदेई वीरता से युद्ध लड़ती रही और खुर्दा के राजा को बंदी बनाकर ले आई। बंदी बने खुर्दा के राजा को रानी के सामने लाया जाता है। खुर्दा का राजा लज्जित भाव से खड़ा है।
तो रानी सुखदेव उसे कोई दंड न देकर राज्य सहित मुक्त कर देती हैं। यह कहते हुए कि जो दुख मुझे मिला है, जो दर्द मुझे मिला है, जो पीड़ा मुझे मिली है, वह दुख मैं आपको या आपके परिवार वालों को कैसे दे सकती हूँ, और ऐसा करने से मेरे पति जीवित होकर वापस तो नहीं आ जाएंगे। खुर्दा का राजा कहता है कि मैं हमेशा के लिए आपका ऋणी हो गया हूँ, आपका कर्ज वाला बन गया हूँ। अब से खुर्दा की एक भी तलवार आप बंकी के विरुद्ध में नहीं उठेगी। यहाँ पर यह मूल्य बताया गया है, ये सारांश बताया गया है कि प्रेम, हृदय परिवर्तन, त्याग और बलिदान से किया जा सकता है। यह लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये मुझे पता है। एक बार ये लेसन को पढ़ लेना, उसके बाद मेरा वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की और बाकी जो भी एक्सरसाइज है इसके अंदर, लघु प्रश्न, किसने किससे कहा उत्तर, ये सब कुछ मैंने आपको आपके PDF में भेज दूंगी, ठीक है। तो आप PDF देखकर क्वेश्चन आंसर लिख लेना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।